एक किसान की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जो पत्थरों और कांटों से भरी थी। रामू का परिवार बड़ा था। उसके माता पिता, पत्नी और 3 बच्चे थे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन इतनी छोटी जमीन से होने वाली आमदनी उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। संघर्ष भरे दिन। हर दिन रामू सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में जुट जाता। कभी कभी वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता, ताकि थोड़ी अतिरिक्त कमाई हो सके। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी उसका जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। गांव के अन्य किसान उसे ताने मारते, रामू, तुम्हारी जमीन में कुछ नहीं हो सकता, इसे बेच दो और मजदूरी कर लो। लेकिन रामू को अपनी जमीन से प्यार था। वह जानता था कि यही उसकी असली पूंजी है। नई चुनौती। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया, जो कृषि के विकास में रुचि रखता था। उसने गांव के किसानों को बुलाया और कहा, मैं एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा हूं। जो किसान अपनी जमीन का सबसे अच्छा उपयोग करेगा और नई तकनीक से खेती करेगा, उसे इनाम मिलेगा। रामू ने यह सुना तो उसे लगा कि यह उसके जीवन को बदलने का मौका है। हालांकि उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन उसके मन में आत्मविश्वास और जज्बा था। योजना और प्रयास। रामू ने प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने अपनी जमीन की अच्छी तरह सफाई की, पत्थरों और कांटों को हटाया और मिट्टी की जांच की। उसने पता लगाया कि उसकी जमीन में किस तरह की फसलें बेहतर हो सकती हैं। फिर वह पास के शहर में गया और कृषि विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने उसे जैविक खाद, जल प्रबंधन और मिश्रित खेती की तकनीकों के बारे में बताया। रामू ने अपने खेत के चारों ओर नहर खोदी, ताकि पानी का सही उपयोग हो सके। उसने पशुओं का गोबर इकट्ठा करके जैविक खाद तैयार की और उसे खेत में डाला। वह सुबह से लेकर देर रात तक मेहनत करता, लेकिन कभी थकावट की शिकायत नहीं करता। गांव वालों का विरोध। जब गांव वालों ने देखा कि रामू अपने खेत में नई नई चीजें कर रहा है, तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। यह सब दिखावा है, एक किसान बोला। रामू, तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी, दूसरे ने कहा। लेकिन रामू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसे अपने काम पर भरोसा था। पहला बदलाव। कुछ ही महीनों में रामू के खेत में बदलाव नजर आने लगा। जहां पहले उसकी जमीन बंजर लगती थी, वहीं अब उसमें हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। रामू ने मक्का, दाल और सब्जियां उगाईं। उसने अपने खेत में फूलों का एक छोटा हिस्सा भी बनाया, जिससे मधुमक्खियां आकर परागण करने लगीं। इस तरह उसकी फसल और बेहतर होने लगी। कठिनाइयां और धैर्य। हालांकि उसकी फसलें अच्छी हो रही थीं, लेकिन उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश ने उसकी फसल को नुकसान पहुंचाया। रामू ने हार मानने के बजाय टूटे पौधों को फिर से लगाया। उसे साहूकार का कर्ज भी चुकाना था, इसलिए उसने रात को गांव के स्कूल में चौकीदारी का काम शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसका परिवार भी उसका साथ देने लगा। सफलता का दिन। फसल का समय आने पर रामू के खेत में उत्पादन बहुत अच्छा हुआ। जब व्यापारी गांव के किसानों के खेतों का निरीक्षण करने आया, तो रामू का खेत सबसे सुंदर और उत्पादक था। व्यापारी ने उसकी मेहनत की खूब तारीफ की और उसे प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार दिया। इनाम के रूप में उसे नकद धनराशि और एक ट्रैक्टर मिला। गांव के लिए प्रेरणा। रामू की इस सफलता ने पूरे गांव को नई राह दिखाई। जो किसान पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी से सलाह लेने लगे। रामू ने अपनी खेती के अनुभव गांव के बाकी किसानों से साझा किए। उसने बताया कि कैसे जैविक खेती और नई तकनीकों से फसल को बेहतर बनाया जा सकता है। खुशहाली का आगमन। रामू ने अपने इनाम के पैसे से कर्ज चुकाया और अपने खेत को और बेहतर बनाने में निवेश किया। उसने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में भेजा। उसकी पत्नी ने खेत से होने वाले उत्पादन से गांव में एक छोटी दुकान खोल ली। धीरे धीरे रामू का परिवार समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। शिक्षा। रामू की कहानी से गांव